सलमान खान वाला एक केस आया था, आप लोग को पता है? पूछे सलमान खान को, उनकी माँ या बहन को मार के फिर हम सॉरी बोलेंगे तो वो हमें माफ करेंगे क्या? वो अफजल को अपना हीरो मानते हैं, हम लॉरेंस को अपना हीरो बनाएंगे। अगर अमृता देवी की कहानी बच्चों को पढ़ाई जाती तो आज पर्यावरण का ये हाल नहीं होता। मुझे गर्व है कि मैं बिश्नोई समाज में जन्मा। लॉरेंस बिश्नोई, बिश्नोई समाज, बिश्नोई बिश्नोई। दोस्तों, आज पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज छाया हुआ है और अंडरवर्ल्ड का डॉन होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई को फुल पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आखिर क्यों? लेकिन इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का डॉन बना कैसे और बिश्नोई समाज महान है क्यों? बिश्नोई समाज की सलमान खान से क्या दुश्मनी है और क्या लॉरेंस बिश्नोई अपने जगह पर सही है? जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो खालिस्तानी है, उन्हें खत्म करने का काम लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कर रही है। गलत क्या कर रही है? तो सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस भाई के साथ। लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी की अनकही दास्तान सुनाते हैं, जिसमें है प्यार, बदला और खून खराबे की सच का। दिन था 12 फरवरी और साल 1993 जब पंजाब के फजिल्का में लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। तब उनके घर पैदा हुआ सतविंदर सिंह और बच्चा गोरा चिट्टा था, इसीलिए माँ ने उसका नाम रखा लॉरेंस, जिसका अर्थ होता है उज्जवल, चमकता हुआ या फिर मर्दाना। पिता सिपाही थे, लेकिन वो चाहते थे कि बच्चा बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बने और बड़े अधिकारी से मतलब है कि IAS या फिर IPS। इसीलिए लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई अबोहर से कराने के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ DAV भेज दिया गया। कॉलेज आने के बाद से उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से भी हुई, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती की मसाले दी जाने लगी। LLB की पढ़ाई के दौरान उसने छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए अपना एक संगठन बनाया, जिसे नाम दिया गया सोपू। यहाँ पर सोपू का मतलब था कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इस संगठन के बैनर तले लॉरेंस बिश्नोई ने साल 2010 में DAV में छात्र संघ का चुनाव तो लड़ा, लेकिन उसके विपक्ष में दो और ग्रुप थे। पहला था डग का ग्रुप और दूसरा था उदय शाह ग्रुप, जिससे लॉरेंस चुनाव हार गया। इन सब के कुछ महीनों बाद 11 फरवरी 2011 को लॉरेंस बिश्नोई और उदय शाह डग आपस में टकराए, जिसके बाद से फायरिंग भी हुई और कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना बदला लेने के लिए ये फायरिंग की है। ये पहली बार था कि जब लॉरेंस के ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा चला और मामला गैर जमानती था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही वो रिहा हो गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और लॉरेंस जेल जाता भी रहा और जमानत पर वापस आता भी रहा। और कहा यह भी जाता है कि उसके प्रतिद्वंदियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद से लॉरेंस पूरा गुस्सा गया था और उसकी पूरी लाइफ बदल गई। समय था 4 मार्च 2015 का, जब लॉरेंस अपने मामा के 2 बेटों के हत्यारे रम्मी मसाना को पंजाब और हरियाणा के आसपास तलाश करने लगा ताकि उससे बदला ले सके, लेकिन तभी उसे फजिल्का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार जब लॉरेंस जेल में गया तो उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और जेल में ही अपनी फौज तैयार करनी शुरू कर दी। और इस तरह से जो भी जेल से जमानत पर बाहर जाता वो लॉरेंस का आदमी बन जाता और उसी के लिए काम करने लगता था। जब 5 फरवरी 2018 को लॉरेंस बिश्नोई अपनी पुरानी सुनवाई के दौरान जोधपुर पहुंचा तो मीडिया वालों ने उससे जुड़े मुकदमे पर सवाल किया। तब लॉरेंस ने कहा कि उस पर लगे सभी मुकदमे गलत हैं और पुलिस वालों का क्या है, वो तो जो भी हाथ में आता है उस पर आरोप लगा देती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा आपराधिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने लास्ट में जाते जाते ये कह दिया कि अपराध क्या होता है वो तो तब पता चलेगा जब मैं सलमान खान को मारूंगा। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभिनय में। बाकी उसने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर बिश्नोई समाज महान है क्यों। बिश्नोई समाज पर्यावरण, पेड़ पौधे, वन्य जीवों को बचाने वाला ऐसा समाज है विश्व में जो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाता है। बिश्नोई कम्युनिटी जो कि वातावरण इन्वायरमेंट के सेफ्टी के लिए जानी जाती है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट कम्युनिटी है। जब आप बिश्नोइयों का इतिहास जानोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, उनका गुस्सा अपने जगह पर जायज है। वन और वन्य जीवों के लिए वो जान तक भी दे देते हैं अपनी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिश्नोई कम्युनिटी की शुरुआत किसने की। इस कम्युनिटी की शुरुआत करने वाले थे गुरु जाम्बेश्वर जी, जिनका जन्म 28 अगस्त 1451 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। बचपन से ही प्रकृति और अध्यात्म प्रेमी थे और लोगों को जागरूक करने में भी लगे रहते थे और इन्हें विश्व का पहला इन्वायरमेंट साइंटिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन में 29 संस्कार दिए थे, इसलिए इन्हें 20+9 बिश्नोई कहा जाता है। इस समाज की महिलाएं जानवरों के प्रति इतना मातृत्व भाव रखती हैं कि अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो ये महिलाएं अपने बच्चों की तरह उस जानवर को अपना स्तनपान करवाती हैं। और आप गूगल करके भी सर्च कर लो, आपको पूरी दुनिया में बिश्नोई समाज की महिलाओं से ज्यादा जानवरों के प्रति कहीं और मातृत्व भाव देखने को नहीं मिलेगा। समय था 1730 का, जब एक खेजड़ी के पेड़ के लिए 363 बिश्नोइयों ने अपने सर कटवा दिए थे।
उस समय जोधपुर का एक राजा था अजय सिंह, जिसके महल में खेजड़ी के पेड़ के लिए एक लकड़ी की जरूरत थी और जब राजा के आदेश पर सैनिक पेड़ काटने के लिए चल पड़े तो बिश्नोई समाज की अमृता देवी पेड़ की रक्षा के लिए खड़ी हो गयी और बोली कि मेरी गर्दन काटने के बाद ही तुम इस पेड़ को काट पाओगे, पहले मेरी गर्दन काटो तभी इस पेड़ को काटने दूंगी। क्रूर सैनिकों ने अमृता देवी के गर्दन काट दिए, जिसके बाद से उनकी 3 बेटियां आईं और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद उनके पति आए और उनकी भी हत्या कर दी गई। और ऐसे ही करते करते 363 लोगों ने सिर्फ एक खेजड़ी के पेड़ के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी। और आप गूगल करके भी सर्च कर लो, अमृता देवी का बिश्नोई समाज वाले बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और हमें भी करना चाहिए। समय था 3 अक्टूबर 1996 का, जब बीकानेर के निहाल चंद बिश्नोई जी को ये खबर मिलती है कि शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है, जिसके बाद से ये कुछ गाँव वालों के साथ शिकारियों पर अटैक करते हैं और ये देखकर शिकारी इन पर गोलियां भी चलाने लगते हैं और अंत में शिकारियों को बिना शिकार किए हुए हिरणों के वापस जाना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद ही निहाल चंद जी की गोली लगने के कारण मौत हो जाती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इन्होंने मृत हिरणों को भी शिकारियों को अपने साथ नहीं ले जाने दिया और सेना में न होने के बावजूद भी भारत सरकार इनके महानता और वीरता के लिए 1999 में इनको शौर्य चक्र से सम्मानित करती है। और ऐसी और सारी बातें हैं जो बिश्नोई समाज को महान बनाती हैं। समय था 1998 का, जब जोधपुर के क्षेत्र में सलमान खान हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहा था। उसी समय रात की टाइमिंग थी जब गांव वालों ने गोली चलने की आवाज सुनी और जब गांव वाले गोली चलने की जगह पर गए तो उन्हें एक गाड़ी में कुछ लोग सवार मिले। हालांकि गाड़ी वाले तो भाग गए, लेकिन एक व्यक्ति ने सलमान खान को पहचान लिया। जब घटना की जाँच की गई तो लोगों को पता चला कि रात में चलाई गई गोली से 3 काले हिरन और 2 चिंकारा को मार दिया गया था, या फिर यूँ कहो कि उनका शिकार कर लिया गया था। जब वन विभाग की टीम वहाँ पर सलमान खान की शूटिंग वाली जगह पर पहुंची तो उन्हें काले हिरन के कुछ अवशेष भी मिले, जिसके बाद से बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई, जिसके बाद से सलमान खान की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन यूं कह लो कि पैसे या फिर फेम के बल पर उसकी बेल भी हो गई। और इस बात को करते करते आज लगभग 27-28 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान को आज तक उचित सजा नहीं मिली, जिसके कारण पूरा का पूरा बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है। कई बार सलमान खान को सजा तो हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाता था और वो बचता ही चला गया। उस समय लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था और उसे बड़ा होने पर पता चलता है कि यहाँ सलमान खान ने ऐसा कुछ किया है, जिसके बाद से रिजल्ट आप सभी के सामने है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की धमकी दी है और इसकी वजह से सलमान खान की अभी फटी पड़ी है। और परिणाम यहाँ तक आ चुका है कि जिस सलमान खान ने एक समय में एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में की थी, वो डर के मारे आज कांप रहा है। तो सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस भाई के साथ हैं। लॉरेंस तेरे को एक चीज बोलूंगा, छोटे जिस समंदर में तू तैर रहा है ना, वो समंदर के शार्क रह चुके हैं। अपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई सही है या फिर गलत है ये तो न्यायाधीश तय करेंगे, लेकिन जहां तक सलमान खान के चिंकारा और काले हिरन के शिकार की बात है और सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई है, तो भाई वास्तव में सलमान खान ने गलत तो किया ही है। और तुम ही बताओ कि आज तक इतने साल बीत गए, इसके बावजूद भी सलमान खान को सजा नहीं मिली। और अब तुम ही बताओ कि अगर कोई चाहे कि मात्र सलमान खान के सॉरी बोल देने से उसे कानूनी तौर पर या फिर बिश्नोई समाज के तरफ से माफी मिल जाए, तो फिर यह उन मासूम बेजुबानों के साथ कैसा न्याय होगा। एटलीस्ट मेरे हिसाब से आज तक सलमान खान को कानूनी तौर पर सजा तो मिली जानी चाहिए थी। और अगर तुम सलमान खान के बहुत बड़े वाले पंखा हो, यानी कि बहुत बड़े वाले फैन हो और मुझे कमेंट में बुरा भला कहना चाहते हो, तो तुम्हारे बुरा भला कहने से कोई सच्चाई बदल नहीं जाने वाली है। बाकी बात करें अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया रिएक्शन, तो कुछ लोग काले हिरन के शिकार के मैटर में, कुछ लोग बहुत ही कम लोग जो कि हैं कि सलमान खान के पक्ष में है, तो लगभग हर कोई बिश्नोई समाज के लोगों के पक्ष में है। सलमान खान कोई दूध का धुला है नहीं है, इसलिए मुझे उसके प्रति कोई लेना देना नहीं, हमदर्दी है ही नहीं। क्योंकि क्या सही और क्या गलत है पब्लिक बहुत ही अच्छे से जानती है और मेरा खुद का सपोर्ट भी बिश्नोई समाज को है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक यादव है और मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि बिश्नोई समाज की सोच को आगे बढ़ाया जाए तो प्लीज आप भी वृक्षारोपण कीजिए, जीवों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, जीवों पर दया कीजिए और ऐसी ही बातों से लोगों को भी जागरूक करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।